एक लड़का अपने दोस्तों के साथ नशे की हालात में एक 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए जाता है। वहाँ पर जाकर वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं और खाना खाने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद एक लड़की वहाँ पर जो सफाई का काम कर रही थी, वो वहाँ पर साफ सफाई करने लगती है। और वो लड़की जैसे ही उस लड़के को देखती है तो एकदम से भौचक्की सी रह जाती है, वहाँ पर खड़ी हो जाती है। उस लड़के की भी निगाहें उस लड़की से मिलती हैं, लेकिन वो लड़का फिलहाल नशे की हालात में था। तो वो लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह जब उस लड़के का नशा उतरता है तो उसे याद आता है कि रात को जो लड़की उस होटल में पोछा लगा रही थी, साफ सफाई का काम कर रही थी, तो उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। उसके बाद वो लड़का अपने घर से 80 किलोमीटर का सफ़र तय करके दोबारा से उसी होटल में जाता है जहां पर उन लोगों ने रात में खाना खाया था। और वहां पर आकर उस लड़की के बारे में होटल के मैनेजर से पूछता है। तो होटल का मैनेजर उसे बताता है कि वो लड़की तो शाम को ही सफाई करने के लिए आया करती है और यहाँ पर वो सफाई का काम किया करती है। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। फिर वो लड़का उस लड़की का एड्रेस पूछता है और उस एड्रेस को लेकर होटल मैनेजर से लड़की के घर उससे मिलने चला जाता है। दोस्तों, कौन था वो लड़का और कौन थी वो लड़की और किस वजह से वो उस लड़की को इतनी बेसब्री से ढूंढ रहा था, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। उस छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम है अंकित। दोस्तों, अंकित जो है अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उसका कोई भाई बहन नहीं है। अंकित बहुत ही संस्कारी है और वो अपने माता पिता की अच्छी तरह से सेवा किया करता है। अंकित का ट्रांसपोर्ट का काम है और ट्रांसपोर्ट के काम से उसके घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। अंकित अब शादी के योग्य हो गया था तो उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और उसकी शादी के लिए इधर उधर लड़की खोजने लगते हैं। तो पास के गांव में ही उन्हें एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम था अनन्या। अब अनन्या को अंकित के लिए पसंद कर लिया गया था। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम और रीति रिवाज से हो जाती है और शादी होने के बाद अनन्या अंकित के घर में दुल्हन बनकर आती है। पूरा परिवार बड़ा ही खुश है क्योंकि उसके घर में एक नया सदस्य आ गया है और वो 3 से अब 4 लोग हो गए हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक था। अंकित अनन्या से बहुत प्यार करता था, लेकिन अनन्या के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो घर के अंदर गुमसुम सी रहा करती थी और इस बात को जब अंकित उससे पूछता है तो वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया करती। कुछ दिनों बाद अंकित अपनी पत्नी अनन्या को माता पिता के पास छोड़कर अपने ट्रांसपोर्ट के काम को लेकर बेंगलुरु चला जाता है। वहाँ पर उसे 1 महीने व्यतीत करना था। तो दोस्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ अंकित को गए हुए लगभग 10 से 15 दिन हो गए थे और 15 दिन बाद ही अंकित के पास उसकी माँ का फ़ोन आता है और वो उसे बताती है कि बेटा, तेरी पत्नी तो रूठ कर मायके चली गई है। अब इस बात को जैसे अंकित सुनता है तो बहुत परेशान हो जाता है और परेशान होकर बेंगलुरु से अपने काम को अधर में ही छोड़कर वो अपने घर वापस आ जाता है। अपने माता पिता से बात करता है और बात करने के बाद उसे पता चलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है जिस बात को लेकर उसकी पत्नी रूठ कर मायके चली गई है। उसके बाद अंकित अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसके मायके पहुंच जाता है और वहां जाकर उससे कहने लगता है कि अनन्या, आखिर बात क्या हो गई जो तुम रूठ कर यहाँ पर आ गई हो। तो अनन्या जो थी वो अंकित से कहती है कि अंकित, तुम्हारा घर बहुत छोटा है और ऐसे गंदे से घर में नहीं रह सकती। जबकि दोस्तों, अंकित का घर अच्छा खासा बना हुआ था और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अनन्या उस घर को बेकार बता दे रही थी। तो इसी वजह से अंकित उससे कहता है कि कोई बात नहीं, घर तो बन जाएगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ऐसे रूठ कर आने का क्या मतलब है। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, चलो मेरे साथ घर चलो। लेकिन अनन्या जो थी अंकित के साथ जाने के लिए
तैयार नहीं थी। उसने साफ मना कर दिया और कहती है कि अगर तुम्हारा घर अच्छा रहेगा तो ही मैं तुम्हारे साथ आकर रहूँगी। अंकित इसके बाद अनन्या से कहता है कि ठीक है, मैं जल्द से जल्द कुछ पैसों का इंतज़ाम करता हूँ और अच्छा खासा मेरा बिजनेस भी चल रहा है, तो मैं जल्दी से जल्दी अपना घर और बड़ा बनवाऊँगा और उसके बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। दोस्तों, उसके बाद अंकित वापस अपने घर चला आता है और अपने माता पिता से विदा लेकर दोबारा से बेंगलुरु पहुंच जाता है और अपने बिजनेस में लग जाता है। वहां जाने के बाद कुछ दिनों तक वो पैसों का इंतज़ाम करता है और पैसों का इंतज़ाम करने के बाद अंकित फिर से वापस अपने गांव आता है और अपने घर को और भी बड़ा बनाने के लिए। इस घर को बनाने में उसे 1 साल बीत जाता है और 1 साल तक ना तो उसकी पत्नी का फ़ोन कभी उसके पास आया था और जब अंकित फ़ोन किया करता था तो उधर से अनन्या फ़ोन नहीं उठाती थी। घर बनकर कंप्लीट हो गया था। अब जैसे ही उसका घर बनकर कंप्लीट हुआ तो उसके बाद दोबारा से वो अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद उसे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गांव के ही किसी लड़के के साथ भाग गई है और घर से ढेर सारा पैसा और रुपए लेकर, जेवरात लेकर भागी है। अब इस बात को सुनने के बाद अंकित एकदम से टूट जाता है और इस बात को अपने दिमाग में सोच सोच कर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। अंकित अपना मायूस सा चेहरा लेकर वापस अपने घर आ जाता है और अपने माता पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद उसके माता पिता उसे समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी पत्नी के आचार विचार पहले से ही ऐसे ही लग रहे थे कि वो घर को बसाएगी ही नहीं। इसके बाद जो अंकित है वो अपनी पत्नी के गम से निकलने के लिए दोबारा से अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से करने लगता है, क्योंकि अभी अभी उसने घर बनाया था तो घर बनाने के लिए उसने इधर उधर से कुछ पैसे ले लिए थे। उन पैसों को वापस करने के लिए वो दिन रात अपने बिजनेस में मेहनत करता है और मेहनत करते करते उसे 2 साल बीत जाते हैं और उसे अपनी पत्नी की याद भी आती है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। इन 2 साल के दौरान उसके माता पिता ने कई बार उससे कहा कि शादी कर लो बेटा, लेकिन वो शादी करने से मना कर देता है। कहता है कि माँ, बाबूजी, मैं अभी शादी नहीं करूँगा, अभी शादी करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। 2 साल बाद अंकित एक दिन किसी काम से अपने दोस्तों के साथ बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर एक शहर था, उस शहर में किसी काम के लिए गया था। वहाँ पर उसे किसी ट्रांसपोर्टर से मिलना था। अब ट्रांसपोर्टर से मिलने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ एक जगह जाकर ड्रिंक करता है और ड्रिंक करने के बाद वो लोग सोचते हैं कि किसी अच्छे से होटल में जाकर खाना खाया जाए। तो इसीलिए वो सभी दोस्त मिलकर एक 5 स्टार होटल में चले जाते हैं और वहां जाकर खाने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। सभी लोग नशे में थे और उनका खाना आ जाता है और वो खाना खाने लगते हैं। अंकित वहां पर बैठकर खाना खा रहा था, तभी वहां पर उस होटल के अंदर एक लड़की आती है जो वहां पर साफ सफाई का काम कर रही थी और वो सफाई करते हुए एकदम जैसे ही अंकित को देखती है तो अंकित की तरफ ऐसे ही देखती रह जाती है। दोस्तों, वो लड़की और कोई नहीं थी बल्कि अनन्या थी, जो अंकित को छोड़कर किसी अन्य लड़के के साथ भाग गई थी। अब उसको अंकित भी देखता है, लेकिन अंकित फिलहाल शराब के नशे में था और वो ज़्यादा गौर इस बात पर नहीं देता है। वो दोस्तों के साथ खाना खाता है और खाना खाने के बाद सभी दोस्त मिलकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर जो उसकी पत्नी थी, जो कि अब होटल में सफाई का काम किया करती थी, वो भी अपने सफाई के काम में व्यस्त हो जाती है और उसके बाद सोचने लगती है कि शायद अंकित ने जानबूझकर ऐसा किया है। अब वो मुझसे कुछ बात ही नहीं करना चाहता। इसके बाद अंकित और उसके दोस्त वापस से बेंगलुरु आ जाते हैं और बेंगलुरु वापस आने के बाद अंकित अपने किराए के फ्लैट में आराम करने लगता है। धीरे धीरे सुबह होती है और सुबह जैसे ही होती है तो अंकित का सारा नशा उतरता है। नशा उतरने के बाद अंकित को बार बार वो चेहरा अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था, जो रात के नशे में उसने होटल में देखा था। तो वो अपने दिमाग पर जोर डालता है और जोर डालने के बाद उसे पता चलता है कि शायद
अपनी पत्नी को मैंने उस होटल में झाड़ू पोछा करते हुए देखा था। अब इसके बाद अंकित से रहा नहीं जाता है और वो फौरन से अपनी कार उठाता है और 80 किलोमीटर दूर सीधा उसी 5 स्टार होटल पर पहुंच जाता है, जहां पर उसने शाम को दोस्तों के साथ शराब पीकर खाना खाया था। वहां पर जाने के बाद वो होटल के मैनेजर से उस लड़की के बारे में पूछता है कि कल शाम को जो लड़की साफ सफाई का काम कर रही थी, कौन थी वो लड़की और क्या नाम था उसका। उसके बाद होटल वाले उसे उसका नाम बताते हैं और जैसे वो नाम को सुनता है तो एकदम से उसे पहचान लेता है कि ये तो मेरी वही पत्नी है जो मुझे छोड़कर उस लड़के के साथ भाग गई थी। इसके बाद वो मैनेजर से उसका एड्रेस पूछता है, उसको एड्रेस मिल जाता है और एड्रेस को लेने के बाद अंकित सीधे उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद अंकित देखता है कि एक झोपड़पट्टी है और एक झोपड़पट्टी के अंदर उसकी वही पत्नी रहा करती है जो कभी उसे किसी और लड़के के साथ छोड़कर चली गई थी। अब उस झुग्गी के अंदर जैसे ही अंकित जाता है तो वहां पर उसकी पत्नी उसे बैठी हुई मिल जाती है और जैसे ही उसकी पत्नी अंकित को देखती है तो देखते ही एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। अब अंकित उसे खड़ा होकर रोता हुआ देखता है और उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल चल रहे हैं। आखिर ये किसी लड़के के साथ भागी थी तो यहाँ पर इसका परिवार क्यों नहीं है, और अगर कोई लड़का इससे प्यार करके भगा के लाया है तो आज उसकी हालत ऐसी क्यों है। इसके बाद वो अपनी पत्नी के पास जाता है, उसे उठाकर वहीं पर एक बिस्तर लगा हुआ था उस बिस्तर पर बैठाता है और उसे शांत कराता है। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है कि अनन्या, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और कहाँ है वो लड़का जिसके साथ तुम भागकर आई थी, और ये तुम्हारा घर है तो बड़ा ही आलीशान है, इसके सामने तो मेरा घर कुछ भी नहीं था। अब इस बात को जैसे अनन्या सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि अंकित किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि अनन्या उसके घर को छोटा कहकर वहाँ से भागकर आई थी और आज वो एक झुग्गी झोपड़ी में रह रही है। इसके बाद अनन्या की आंखों से फिर से एक बार आंसू गिरने लगते हैं और वो रोते हुए अंकित से माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि अंकित, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार की कभी कदर ही नहीं की। इसके बाद जो अंकित है वो अपने सवालों के जवाब जानना चाहता है कि अनन्या यहाँ पर क्या कर रही है और कहाँ है उसका वो प्रेमी जो इसे भगा कर लाया था। तो वो अनन्या को चुप कराता है और उससे पूछने लगता है कि अनन्या, ये बताओ कि तुम्हारा वो प्रेमी कहाँ है और तुम इस झोपड़े में क्या कर रही हो। उसके बाद अनन्या अपनी पूरी कहानी अंकित को बताने लगती है। वो कहती है कि शादी के बाद जब मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता के साथ रहा करती थी तो उसके बाद गांव के ही एक लड़के से मेरी बातें होने लगती हैं और बातों ही बातों में हम दोनों को प्यार हो जाता है और उस लड़के ने मुझसे प्यार के वादे किए और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें आलीशान ज़िंदगी दूंगा और मेरा शहर के अंदर बहुत ही अच्छा रोज़गार है, बहुत बड़ा मकान है, हम लोग वहीं पर एक साथ रहेंगे, बस तुम मेरे साथ भाग चलो। इसके बाद मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और मैं घर से कुछ जेवर और पैसे लेकर उसके साथ भागकर चली गई। वो मुझे भगाकर इसी शहर में ले आया था और यहाँ के रेलवे स्टेशन पर जैसे ही हम लोग उतरते हैं तो उतरने के बाद वो बैग को अपने हाथ में लेकर भीड़ में मुझसे कहीं गायब हो गया था। मैंने काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार किया स्टेशन पर, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि ये मुझे धोखा देकर मेरा सारा पैसा और सामान को लेकर यहाँ से भाग गया है। अब इसके बाद मैं घर वालों के पास भी नहीं जा सकती थी और तुम्हारे पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैंने गांव में अपनी सहेली के पास फ़ोन किया था तो उसने मुझे बताया था कि गांव के अंदर ये खबर फैल चुकी है कि तू किसी लड़के के साथ भाग गई है और अपने घर से ढेर सारे पैसे और जेवर लेकर भागी है। अब मैं घर वालों के पास जाती भी तो किस मुंह से जाती, और इसी वजह से मैं इस शहर में इसी झुग्गी में रह रही हूँ। और सुबह के समय मैं बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह का काम कर लेती हूँ और शाम के समय उस होटल में जाकर काम किया करती हूँ। इससे मेरी इतनी आमदनी हो जाती है कि मेरा गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। अब इसके बाद अंकित उससे पूछता है कि कल शाम को मैंने तुम्हें उस होटल में देखा था तो तुमने मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की। उसके बाद अनन्या
बताती है कि वहाँ पर मैं तुमसे बात कैसे कर पाती। एक तो तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त थे और साथ में मैं वहाँ पर झाड़ू पोछे का काम कर रही थी। मैंने तुम्हारी तरफ देखा भी था, लेकिन तुमने उस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और मैं सोच रही थी कि तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हो। इसके बाद अंकित उससे बताता है कि शाम को तो मैं नशे की हालत में था, लेकिन सुबह सुबह जैसे ही मेरा नशा उतरता है तो उसके बाद मुझे पता चलता है कि होटल के अंदर जो सफाई करने वाली लड़की थी वो तो मेरी वही पत्नी है जो मुझे छोड़कर भाग गई थी। और मेरे दिमाग में ये ढेर सारे सवाल चल रहे थे जिनका जवाब अभी अभी तुमने मुझे दिया है, और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था। ऐसा कहकर अंकित वहाँ से चलने लगता है। कहता है कि ठीक है, अब तुम अच्छी तरह से रहो, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। अब जैसे ही जाने वाला होता है तो एकदम से उसकी पत्नी उसके पैरों में गिर पड़ती है और फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि अंकित, मुझे माफ़ कर दो, मेरी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है और मुझे एक बार फिर से अपना लो। अब इसके बाद अंकित अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं तुम्हें कैसे अपना सकता हूँ, अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब जैसे ही उसकी पत्नी इस बात को सुनती है तो वो सोचती है कि वो हो सकता है कि 2 साल के अंदर इसने दूसरी शादी कर ली हो। तो वो उससे कहती है कि मुझे तुम अपने घर पे अपनी नौकरानी बनाकर रख लेना, मैं तुम्हारे घर का झाड़ू पोछा कर दिया करूँगी और मुझे खाने के लिए 2 रोटी दे देना, मैं ऐसे ही तुम्हारे घर में रह लूँगी, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। अब इसके बाद अंकित अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, माफ़ तो मैं तुम्हें कर दूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने माता पिता से बात करनी होगी। क्योंकि दोस्तों, जैसे अंकित की पत्नी उस लड़के के साथ भागी थी तो इस बात का सबसे ज़्यादा दुख उनके माता पिता को था। वो अपनी किस्मत को कोसते रहते थे कि हमारी किस्मत ऐसी है कि हमने अपने बेटे के लिए जो लड़की ढूंढी थी, जो लड़की चुनी थी, वो हमारे बेटे को छोड़कर ही भाग गई। उसके बाद वो अपने माता पिता से बात करता है और बात करने के बाद उन्हें बताता है कि माँ, बाबूजी, मेरी पत्नी दोबारा से मिल गई है। वो होटल के अंदर झाड़ू पोछा किया करती है और एक झुग्गी झोपड़ी में रहती है और वो मुझे कह रही है कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे अपने घर में झाड़ू पोछा करने के लिए रख लो। उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि वो लड़का कहाँ गया है जिस लड़के के साथ वो भाग कर गई थी। उसके बाद अंकित पूरी कहानी अपने माता पिता को सुनाता है और कहता है कि ऐसा कह रही है और फूट फूट कर मेरे सामने रो रही है और मुझसे माफ़ी मांग रही है। अब घर वाले जैसे इस बात को सुनते हैं तो वो फैसला लेते हैं कि कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आता है तो उसे अपना लेना चाहिए, बेटा तुम इसे माफ़ कर दो और दोबारा से अपना लो। अब जैसे ही अंकित इस बात को सुनता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हें मेरे घर में काम करना पड़ेगा और इसके बाद तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी जैसा तुमने अब तक मेरे साथ किया था। इसके बाद अंकित अपनी पत्नी को अपने साथ अपनी कार में बिठाता है और अपने उसी किराए के फ्लैट पर चला जाता है जहां पर वो रहा करता था। अपने माता पिता को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद उन लोगों को भी अपने पास बुला लेता है और वहां आने के बाद सभी परिवार वाले एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। अंकित बेंगलुरु के अंदर ही एक जगह खरीदता है और उस जगह पर अपना मकान बनवाता है और उस मकान के अंदर अपनी पत्नी और अपने माता पिता के साथ रहा करता है। वो गांव में जाना तो चाहता है, लेकिन गांव में वो इसलिए नहीं जाता है क्योंकि उसकी पत्नी की ये बातें चारों तरफ फैल गई थी और लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ जो अंकित की पत्नी थी वो घर के अंदर बड़ी अच्छी तरीके से रहा करती है, उसके माता पिता की देखभाल करती है, सेवा करती है और अपने पति से ढेर सारा प्यार किया करती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे पति पत्नी की जिसमें पत्नी ने अपने पति पर दोष लगाया और दोष लगाने के बाद किसी और लड़के के साथ भाग गई, लेकिन उस लड़के ने उसे धोखा दिया। आप क्या कहना चाहते हैं अंकित के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं उसकी पत्नी के बारे में? आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे।
और मैं आपको ऐसी ही और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता रहूँ। दोस्तों, अगर आप अपने एड्रेस के साथ कमेंट करेंगे तो मैं आपका कमेंट अगली स्टोरी में शामिल करूँगा। आपका कमेंट हमारे लिए अमूल्य है। धन्यवाद। जय हिंद।